दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स और डिफरेंस मेथड और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट हमारी शक्ति है। आइए कुछ चीज़ों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रेशियो को समझने के लिए। मेरे पास एक पेंसिल है, मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको क्या करना है, कंपेयर करना है कि ये पेंसिल कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है या फिर कितनी मोटी है। इसका क्या करना है, कंपेयर करना है कि ये कितना हल्का है, कितना भारी है। तो आप इसका कंपेयर कर पाएंगे क्या? ये तो अभी एक सिर्फ पेंसिल है, तो इसका कंपेयर हम कैसे करेंगे? ये तो यहाँ पे सिंगल है, तो इसका कंपेयर हम ऐसे अकेले तो नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक और पेंसिल है। अब मैंने कहा कि अब आप इसका कंपेयर कीजिए कि ये पेंसिल, ये दोनों क्या है, कौन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आप इसको तुरंत बता देंगे कि नीली वाली जो पेंसिल है छोटी है और ये ग्रीन वाली पेंसिल बड़ी है, क्योंकि आपके पास एक से अधिक यहाँ पे पेंसिल है जो कि हमारे पास सामने दिख रही है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये सिंगल रहता तो हम कंपेयर नहीं कर पाते। तो अगर दो वस्तुओं का क्या हो रहा है, दो चीजों का कंपेयर हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेशियो। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखना कि कंपेयर करने के लिए हमेशा दो चीजों की जरूरत होती है। कंपेयर एक चीज से नहीं होती, कंपेयर हमेशा दो वस्तुओं से की जाती है, वो भी सेम यूनिट में। कंपेयर करने के लिए हमें हमेशा क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप ध्यान रखना कि कंपेयर कभी भी एक यानी सिंगल चीज़ों का कंपेयर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये मतलब कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी हल्की या फिर कितनी भारी है। आपको हमेशा दो से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है कंपेयर करने के लिए। कंपेयर हमेशा क्या होता है, सेम यूनिट में होता है। सेम यूनिट जैसे वेट का वेट में होगा कंपेयर, लेंथ का लेंथ में। सेम यूनिट में हमारा क्या होगा, कंपैरिजन होगा, जैसे कि वेट का होगा वेट में। तो यहाँ पे क्या है, लेंथ का लेंथ में, यानी कि कंपेयर सेम यूनिट में हो रहा है। हाइट का हाइट में, कितनी ऊंचाई है, थिकनेस कितना पतला है। कलर है तो जैसे कि कलर में, कलर का हम इसका कंपेयर करेंगे। स्पीड है तो स्पीड, वर्क में वर्क, रुपए में जैसे हमारे पास 2 रुपए है, उसके पास 4 रुपए है, तो हम इसका हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हम कंपेयर को ही क्या बोलेंगे, रेशियो। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है 5 रुपए और मेरे भाई के पास है 10 रुपए, ठीक। इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, 5 रुपए हो गया, जैसे मेरे पास 5 है, मेरे भाई के पास 10 है। ये दो चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि या तो आप कहो कि मेरे पास जो पैसे हैं मेरे भाई से 5 रुपए कम है, या फिर मेरा भाई क्या कहेगा, मेरा पैसा जो है तुमसे 5 रुपए ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास 10 रुपए है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पैसे का कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे पास जो पैसा है मेरे भाई से 5 रुपए कम है, और जो भाई है वो बोल रहा है कि मेरा पैसा तुमसे 5 रुपए ज़्यादा है। तो इसको हम रेशियो में लिखेंगे 5:10। तो यहाँ पे रेशियो को हम इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5:10, मतलब कि ये 5 और ये 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये कट रहा है, 5 से ये कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो इसको हम कट भी कर लेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। तो अभी भी क्या है, ये मेरा जो पैसा है, मेरे भाई का जो पैसा है उससे मेरा कम है और उसका मेरे से डबल है। तो यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर रुपए का रुपए में कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब किसी के कलर का हम वजन से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं प्रोपोर्शन। रेशियो तो हमने समझ लिया था कि जब दो यूनिट का आपस में हम कंपेयर कर रहे थे तो वो क्या था, हमारा रेशियो। इस तरह से क्या होगा प्रोपोर्शन, जब दो रेशियो का आपस में कंपेयर करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन। पहले तो रेशियो क्या था, दो यूनिट को हम आपस में कंपेयर कर रहे थे, और प्रोपोर्शन क्या है, जब दो रेशियो को हम आपस में कंपेयर करेंगे तो वो हमारा प्रोपोर्शन होगा, यानी कि समानुपात। तो प्रोपोर्शन क्या हो गया, जब दो रेशियो का क्या कर रहे हैं, हम
आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रोपोर्शन होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। रेशियो वाला ही हमने एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए हमारे पास 5 रुपये है और मेरे भाई के पास 10 रुपये है, एक के पास 5 है और एक के पास 10 है, तो ये हो गया हमारा रेशियो। इसी तरह से 2 और लोग हैं जिनके पास है, एक के पास 15 है और एक के पास 30 है, तो एक रेशियो ये हो गया 5 और 10 का, और एक 15 और 30 का। जब हम इन दोनों रेशियो का क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ भी हमारा 15 एकम 15, 15 दूनी 30। यहाँ भी 1:2 का और यहाँ भी 1:2 का कंपैरिजन हो गया। तो जो रेशियो है ये हमारा सेम होता है, और जो जैसे हमारे पास अमाउंट है, ये 5 रुपये और ये 10 रुपये, और 2 दोस्त के पास 15 और 30 था, तो अमाउंट हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो रेशियो है वो हमारा सेम होता है। तो जब हम 2 रेशियो का आपस में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो हमारा प्रोपोर्शन होता है। तो जब ये दोनों रेशियो आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्रोपोर्शन में यानी कि समानुपात में बराबर वाला हम चिन्ह बनाएंगे, यानी कि समानुपात वाला चिन्ह बनाएंगे। ये दोनों बराबर है तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपोर्शन का चिन्ह। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। तो जब ये रेशियो इस रेशियो के बराबर में आ जाए, समान आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन कहेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 डॉट बना लेते हैं और इसको हम प्रोपोर्शन में दिखा देते हैं कि ये हमारा दोनों रेशियो बराबर है। मान लीजिए हमारे पास है 2:3 का और है 6:2। अब हमको इस दोनों का कंपैरिजन करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो इसको हम कट कर लेते हैं। यदि 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, तो ये जो है 2:3, और ये जो आया हमारा कटने के बाद 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, तो ये अभी हमारा क्या हो गया, बराबर में आ गया। ये जो रेशियो हमारे क्या हो गए, प्रोपोर्शन बराबर में आ गया, यानी कि 2:3 जो है ये इस तरीके से हो जाएगा, प्रोपोर्शन 2:3। ये हमारा क्या है, 2:3 और 6:9, ये हमारा आपस में प्रोपोर्शन समानुपात में है। यानी कि अगर इसको हम कट करते हैं तो इसका हमारा जो रेशियो आता है ये 2:3 आता है, तो ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे आपस में, तो ये हमारा समानुपात होगा। सो दोस्तों, हमने रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों सीख लिया। तो आइए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, A/B बराबर 6:7 है और इधर B/C बराबर 8:9 है। तो हमको क्या बताना है, A/B फिर B/C बराबर क्या होगा, यानी ABC तीनों का मान क्या होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ABC A/B B/C तीनों का हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ABC लिख लेंगे, फिर A/B का मान कितना दिया है, 6:7। तो इसको हम लिखेंगे 6:7। इसी के नीचे लिख लेंगे क्योंकि A और B का 6 और 7 दिया है, और इसी तरह B और C का कितना दिया है, 8 और 9। B और C का 8:9 दिया है। तो हमको ABC तीनों का पूछा है। हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींच लेंगे। फिर क्या करते हैं, अगर रेशियो में यहाँ पे क्या है, C का मान यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे A का मान नहीं दिया है, तो हम देखते हैं कि जो ये पड़ोसी है, इसका जो पड़ोसी है ये वाला नंबर यहाँ चला जाएगा। अगर यहाँ पे जगह खाली दिख रही है तो ये वाला नंबर यहाँ चला जाएगा, और यहाँ भी जगह खाली है तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये जगह कब्जा कर लेगा, यानी कि ये 8 और ये यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये पड़ोसी यहाँ पे कब्जा कर लिया और ये 8 यहाँ पे, ना कि ये 9 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये तो दूर पड़ेगा। जो हमारा पास में रहेगा वही हमारा पड़ोसी यहाँ पे कब्जा कर लेगा। तो इस तरह से ये 7 यहाँ और ये 8 यहाँ हो गया। तो अब हमको ABC का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे यानी कि इन दोनों का इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर नीचे हम तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर अनुपात लगा देंगे, फिर इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 8 = 56, 9 × 7 = 63। तो इसका आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ABC का अनुपात पूछा था, यानी A/B/C बराबर कितना आ गया, 48, 56, 63।
56 63। तो यानी कि जहाँ पर जगह खाली रहेगा तो वहाँ का जो पड़ोसी है वहाँ पे वो कब्जा कर लेता है। जैसे यहाँ पे ये जो 7 है यहाँ पे खाली था तो ये वाला यहाँ पे कब्जा कर ले गया, और ये जो दूर का था ये यहाँ पे नहीं आया, पास वाला ही हो कब्जा कर लिया। तो ये हमारा मेथड फर्स्ट था। अब हम सेकेंड मेथड से करेंगे। दूसरे मेथड से हम कर रहे हैं, ए बी सी का हमको पूछा था। तो सबसे पहले लिख लेंगे ए बी का कितना दिया गया है 6 और 7, ए बी अनुपाते 6 अनुपाते 7। इसी तरह से बी अनुपाते सी कितना दिया 8 अनुपाते 9। फिर हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस 6 के नीचे कुछ भी नंबर नहीं है तो इस वाले बगल में यानी कि क्रॉस हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 6 का 8 में गुणा करेंगे और इस 7 का 8 में गुणा करेंगे और इस 7 का इस 9 में, यानी कि कुछ इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से उल्टा यानी की तरह। तो इसको हम गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे 6 8 48 हो जाएगा। फिर ये अनुपाते 7 8 56 और ये 9 7 9 63। आंसर हमारा दोनों में आ जाएगा, लेकिन आपको जो सरल लगेगा, जिसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा, तो वो वाला आपको अपनाना है। तो ये वाला क्या था, थोड़ा सा क्रॉस वाला था कि हमको कौन से वाले नंबर से गुणा करना है। और ये हमारा सीधे है, जहाँ पे खाली है वो वाला पड़ोसी यहाँ पे आ जाएगा, तो हम वो वाले नंबर से हम गुणा कर लेंगे। आंसर दोनों में आ जाएगा, बस टाइम लगता है। नेक्स्ट है ए अनुपाते बी, ए बी बराबर 2 अनुपाते 3, बी सी 1 4, सी डी 5 1। तो हमको ए बी सी डी चारों का बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले मेथड से करेंगे। कुछ इस तरीके से ए बी सी डी लिख लेंगे। तो ए बी का कितना मान दिया है 2 अनुपाते 3 है, और बी सी का 1 अनुपाते 4 है, और सी डी का है 5 अनुपाते 1। ठीक, हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे जगह खाली दिख रही है उसका वो पड़ोसी कब्जा करेगा। यानी कि ये जो 3 है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, और ये 4 भी यहाँ 4 हो जाएगा, और ये जो 1 है यहाँ आ जाएगा, और ये 5 भी यहाँ आ जाएगा दोनों जगह। यहाँ पे ये अनुपात हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, अनुपाते 5 त्रिकाई 15, फिर 3 दूनी 6 पंचे 4 3 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ये हमारा पहला था मेथड। अब हम दूसरे मेथड से करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 2 3, बी सी 1 4, और सी अनुपाते डी कितना है 5 है। तो हमको ए बी सी डी चारों का बताना है। तो हम इसको क्रॉस वाले से इंटू कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ऊपर नीचे फिर लेफ्ट और राइट ऐसे करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों का आपस में हम गुणा करेंगे कुछ इस तरीके से, 2 1 5 का। तो 2 और 1 5 का गुणा करेंगे, क्या आएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। फिर क्या करेंगे, इस आपस में इन तीनों का गुणा कर दिए। अब इस 2 को छोड़ के इन तीनों का गुणा करेंगे, यानी कि 3 1 5 का। तो 3 1 कम 3 बचे 15 आ जाएगा। फिर करेंगे गुणा, 3 4 5 का गुणा करेंगे। अब हम कुछ इस तरीके से, कितना आ जाएगा, 4 3 12 पंचे 60 हो जाएगा। फिर इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, 3 4 और 1 का, यानी कि ये कुछ इस तरीके से, 4 3 12 कम 12। तो जो आपको आसान लगे, जल्दी से हो जाए, वो वाला ट्रिक अपनाइए। जहाँ तक है ये वाला ट्रिक फर्स्ट वाला सही है, जो कि जहाँ पे खाली रहता है वो वाला नंबर आ जाता है, फिर
ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा जैसे कि समझने में टाइम लगता है कि कौन सा का गुणा किससे करना है, क्रॉस वाले से। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।